तिरुपति बालाजी मंदिर में घटना हुई थी। कई लोगों ने कहा उसका उतना विरोध नहीं हुआ। देवकीनंदन ठाकुर जी यहीं बैठे थे। धर्मभ्रष्ट होता है ना, होता है। अभी तिरुपति बालाजी मंदिर में घटना हुई थी। कई लोगों ने कहा उसका उतना विरोध नहीं हुआ। देवकीनंदन ठाकुर जी यहीं बैठे थे और उन्होंने कहा कि कितना बड़ा अक्षम अपराध था कि हम लोग विरोध नहीं कर पाए। कहीं और होता तो शायद भूचाल आया था। अयोध्या में भी उसके प्राण प्रतिष्ठा में लड्डू आए थे। धर्मभ्रष्ट होता है ना, होता है। अब देखिए, मानस जी में एक प्रसंग आता है। सुमंत जी जब राम जी को छोड़ करके वापस गए हैं अयोध्या, तो उसमें उनकी दशा बताई गई कि इनकी क्या दशा है। तो उसमें कहा गया है कि एक दशा है कि जैसे जीवन भर धर्म का पालन करने वाला ब्राह्मण मरण शैया पर पड़ा हो और इस आशा में हो कि मरते समय उसके मुख में कोई गंगा जल डालेगा और उस समय कोई मदिरा डाल दे। मरते समय गंगा जल के स्थान पर, उस समय उसके मन की जो स्थिति होगी, उस स्थिति में सुमंत जी वापस अयोध्या लौट रहे थे। वो स्वामी जी ने उसको बताया कि क्या उनकी मानसिक दशा है। तो धर्मभ्रष्ट तो होता ही है। आप तो ये हमारी सहजता थी, सरलता थी, सहिष्णुता थी, सहिष्णुता या कमजोरी थी? सहिष्णुता कहिए, कमजोरी कहिए, सब उस पर लागू होगा। पहली बात, हमारे आस्था के केंद्र पर जिनकी हमारी धर्म में आस्था नहीं है, वो जीव वहां व्यवस्था में कैसे पहुंचा, ये प्रश्न है। भाई, ये हम नहीं कह सकते कि सबकी आस्था एक जगह होगी। हमारी जहां आस्था है वहां आपकी नहीं हो सकती। बट वो अज्ञानता भी, जैसे घी के डब्बे में था, जैसे जो घी शामिल किया गया था, जितना हमने पढ़ा, तेल या घी उसमें शामिल था, प्रत्यक्ष तौर पर नहीं मिलाया गया था ना। हाँ, था ना। हाँ, और उसको किसी रूप में प्राण प्रतिष्ठा में भेजा गया, किसी रूप में था ना, तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। तो इस पर जो खामोशी रही, वो खामोशी नहीं रही। अब इसको किसी प्रकार से, अब इसमें मीडिया को भी आगे आना चाहिए था। साधु संत महात्मा सब जगह बोले, हर जगह बोले, सबको इसमें जागरूक होना चाहिए था। भारत के जन जन से आवाज निकलती, तो उसका प्रभाव भी हुआ। वहां बदले गए, ऐसा नहीं कि वहां बदले गए। और इसके साथ साथ देखिए, ऐसी किसी को कल्पना नहीं थी कि ऐसा भी धोखा हो सकता है हमारे साथ। तो उस घटना के बाद जितने धर्म स्थल है सब सतर्क हो गए। ये तो हमारे सामने पहली घटना थी। ऐसा नहीं कि ऐसा होते आ रहा है और हम सहते जा रहे हैं। ये हमारे सामने पहली घटना थी। अब इसको लेकर ये भी बात उठ रही है कि जो भी हमारे आस्था के केंद्र हैं, वहां पर हमारे धर्म में विश्वास न रखने वाले व्यवस्था में न रहे। ये भी मुहिम चल रहा है। इस पर अवश्य कोई ना कोई सकारात्मक निर्णय आएगा। ठीक है, कुछ अंतिम सवाल हैं छोटे छोटे समापन से पहले। बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान क्या होती है? किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोए। परिस्थिति को पहले तुरंत त्वरित प्रतिक्रिया न दे। सहसा करी पाछे पछताही, कहाँ ही वेद बुध ते बुध नाही। आवेश में आकर व्यवहार कर जाए और बाद में पश्चाताप करे, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं हुआ करते हैं। ठीक। मंदिरों में वीवीआईपी कल्चर क्या हिंदू सनातन परंपरा को कमजोर करता है? क्योंकि बाकी धर्मों में ऐसा नहीं होता है। आप सिखों में जाइए, सेवा करते नजर आते हैं। इस्लाम में जाइए, सब एक साथ बैठते हैं। हमारे यहाँ पैसा जेब में है, वो अलग से लाइन बनती है, सट से निकल जाइए। जितना बड़ा आदमी उतना जल्दी दर्शन। ठीक है, और नहीं है तो क्यों है, और क्यों इस पर आवाज नहीं आती? इस पर हम क्या कहें आपको? ये सभी मंदिरों आप लाभ उठाएं कभी वीआईपी दर्शन? वीआईपी दर्शन का लाभ नहीं। हम जाते तो पुजारी जी लोग ही दर्शन करा देते हैं ठाकुर जी का। कहीं भी जाते, पहले तो पिताजी के साथ जाते तो दर्शन होता था कहीं पर। ऐसे यात्राओं में काशी विश्वनाथ जी जाते रहते हैं, श्री धाम अयोध्या जी जाते रहते हैं। तो जहां जाते हैं तो या तो भगत जी लोग हैं, वही लोग आगे भेज देते हैं, जाके दर्शन कर लेते हैं।
वस्तुतः मैं भी प्रयास करता हूं कि कहीं जाऊं तो मेरे कारण किसी को परेशानी ना हो, इसका मैं भी ध्यान रखता हूं।